ये सवाल आपको दिया हुआ है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है टीचर्स का जो 6 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ये 6 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, ये इनको पढ़ाते हैं और आपको टे करा पाई चार्ट पढ़ो और क्वेश्चन का उत्तर दो। एक तो टोटल नंबर ऑफ टीचर 1650 दिए हैं, तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 1650 है। इस पाई चार्ट की टोटल वैल्यू 1650 हमें दी हुई है। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है इस सवाल में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स एंड मैथ्स एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हमें क्या करना है कि भाई फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ का टोटल निकालना है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टोटल निकालना है, और टोटल निकालने के बाद हमें इनको आपस में डिफरेंस निकाल के वैल्यू बताना है। तो देखिएगा फिजिक्स प्लस मैथ अगर मैं देखूं तो फिजिक्स 18 है, मैथ 14 है, मिला लेंगे तो क्या होगा, ये 32% होगा। और जो केमिस्ट्री है ये और बायोलॉजी ये मिला के कितना बनेगा, ये बनेगा 36%। दोनों परसेंटेज का बेस क्या है 1650, यानी 100% की वैल्यू 1650 है। तो जब भी बेसिस दो परसेंटेज वैल्यूज के सेम होते हैं तो अगर उनका अंतर निकालना है तो आप सीधे उनको घटा सकते हो। 36 माइनस 32 4% हो गया। अब मुझे निकालना है 4% किसका, 1650 का। निकाल लेते हैं। ये वैल्यू आपकी बनेगी सिंपली 4/100 इंटू 1650 एक तरह से। तो ये हो गया 4 इंटू 16.5। 16 चौके 64 होता है और 4 को 0.5 से गुणा करोगे 2 आएगा। तो इस वैल्यू को मैं बोल सकता हूँ कि ये 66 है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 4 इंटू 33/2 बनेगा, यानी ये वैल्यू 66 आएगी। इस तरीके से भी सोच सकते हो आप। ठीक है, आप यहां इस तरह से भी सोच सकते थे कि भाई ये जो 165 दिख रहा है आपको 1650 में, ये 11 इंटू 150 है। तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जब आप इन दोनों का अंतर निकालोगे, जो भी अंतर आएगा, ये डेटा देख के पता चल रहा है कि अंतर कोई ना कोई इंटीजर आएगा। भाई फिजिक्स प्लस मैथ करोगे, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी करोगे, दोनों इंटीजर वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहां पर सारी वैल्यूज इंटीजर हैं। तो अगर सारी वैल्यूज इंटीजर हैं यहां पर, तो उनका अंतर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब किसी भी इंटीजर को अगर आप 1650 के बेस पर परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज का मतलब तो क्या होता है 1/100 करना, उससे वो 11 तो हटने वाला नहीं है। तो आंसर आपका 11 का मल्टीपल पक्का होगा, ये आप बस सवाल पढ़ के जान सकते हैं। और 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही आंसर दिया है सी, तो वही सही होगा। आप अपनी कैलकुलेशन को बचा सकते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है।